थैंक यू वेरी मच। आइए हम इससे पेश है कि मैं कुछ और बातचीत करूं। कलाम का जो हवाला है वो हम पढ़ेंगे मत्ती रसूल की इंजील 25वां बाब 1 से 13। शादी का समा है और मैंने इसी को चुना ताकि हम इसी के तल्लुक से थोड़ी बातचीत कर सकें। मत्ती रसूल की इंजील 25 बाब 1 से 13। उस वक़्त आसमान की बादशाही उन 10 कंवारियों की मानद होगी जो अपनी मशलें लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेवकूफ़ और 5 अक्लमंद थी। जो बेवकूफ़ थे उन्होंने अपनी मशलें तो ले ली मगर तेल अपने साथ ना लिया, मगर अक्लमंदों ने अपनी मशलों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी ले लिया। और जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक़्त वो सब कंवारियाँ उठकर अपनी अपनी मशल दुरुस्त करने लगी। और बेवकूफ़ों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मशलें बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफ़ी ना हो। बेहतर ये है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मूल ले लो। जब वो मूल लेने जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद हो गया। फिर वो बाकी कंवारियां भी आईं और कहने लगी, ऐ खुदावंद, हमारे लिए दरवाज़ा खोल। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता। बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। कि एक बार फिर आप सबके सामने इस कलाम को मैं शेयर कर सकूं, बांट सकूं। आज का जो हमारा टॉपिक है मजमून, वो है कि तुम्हारे चिराग जलते रहें। लूका 12 बाब 35वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? तुम्हारी कमरें और कमरें कब बांधी जाती हैं? इसको यार उधर ले लो, फिर आप घुमाते रहना, मुश्किल होगा मेरे लिए। एनीवे, तुम्हारी कमरें बंदी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें। कमरे मैंने कहा कब बांधते हैं? जब कहीं जाना हो तो तैयारी हो। तो हम किसके लोग हैं? आसमान पर जाने वाले लोग हैं। आसमान पर जाने वाले लोग, तो फिर क्या करना? हमने तैयारी करनी है। तुम्हारी कमरें बंदी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें। खुदा उनका शुक्र हो। आज का जो हवाला पढ़ा गया आप सबके सामने शादी के ताल्लुक से है और दुल्हा और दुल्हन का उसमें जिक्र है। आसमान की बादशाही में भी शादी है, या पर ऐसे लिखा हुआ है, आसमान की बादशाही उन 10 कंवारियों की मानद है। आसमान की बादशाही 10 कंवारियों की मानद है जो अपनी मशलें लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। तो पता ये चला, शादी से पहले पुकारें दी गई, मैसेज भेजे गए कि आप सब ने शादी पर आना है।
खुदा आसमान की बादशाही में ये है रसाला, ये है लेटर, ये है मैसेज जो घर घर में दिया जा रहा है कि एक दिन आने वाला है, दुल्हा आने वाला है और हम सब उसकी दुल्हन हैं। तैयारी करना है, जब दुल्हा आए तो फिर हम उसके साथ बादलों पर हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करें। तो मुकाशवा की किताब 19 बाब में देखें क्या लिखा हुआ है, 6 से 9। पास्टर जी जरा पढ़िए। फिर मैंने बड़ी जमायत की सी आवाज और जोर के पानी की सी आवाज और सख्त गर्जों की सी आवाज सुनी कि हालेलुया, इसलिए कि खुदावंद हमारा खुदा कादरे मुतलक बादशाही करता है। खुदावंद हमारा खुदा कादरे मुतलक क्या करता है? बादशाही। आसमान की बादशाही। जी, आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हो। आओ हम खुशी करें, नहायत शादमान हो। क्यों? जी, और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी का वक्त आ पहुंचा है। आओ हम खुशी करें, नहायत शादमान हो। जी, और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। उसने, उसकी बीवी ने, हम सब कौन हैं? दुल्हन। वो दूल्हा, हम सब दुल्हन हैं। क्या हम सब तैयार हैं? तुम्हारी कमरें बंदी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें। जी, और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद है। मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। जी, और उसने मुझसे कहा, लिख, मुबारक है वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। मुबारक हैं वो जो बर्रा की शादी में बुलाए गए हैं। वो मुबारक हैं। जी, फिर उसने मुझसे कहा, ये खुदा की सच्ची बातें, ये खुदा की सच्ची बात है। ये लेटर, ये मैसेज, ये पैगाम किस किस को मिला? ये घर घर कलाम बांटा जा रहा है, मैसेज दिया जा रहा है। खुदावंद आने वाला है, तैयारी करो। मुबारक है वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। तो ये लेटर आपको मिल चुके हैं। 10 कंवारियों की मिसाल दी गई है कि आसमान की बादशाही उन 10 कंवारियों की मानद होगी जिन्होंने, जो क्या है, जो अपनी मशलें लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद थी। जो बेवकूफ थी उन्होंने अपनी मशलें तो ले ली मगर तेल अपने साथ ना लिया। मगर अक्लमंदों ने अपनी मशलों के साथ कुप्पियों में तेल भी ले लिया, और जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गई। अक्लमंद और बेवकूफ का कुछ यहाँ पर जिक्र हो रहा है। कौन अक्लमंद है और कौन बेवकूफ है? जिसको मैसेज मिला उसने पूरी तैयारी कर ली, लेटर दे दिया है, हमने शादी पर जाना है। और जब शादी पर जाएं तो पूरी तैयारी के साथ, अगर ना जाएं तो फिर मुश्किल सी बात है। आप शादी पर भी आए हैं और पूरी तैयारी करके नहीं आए तो फिर शायद कुछ रुकावट आ जाएगी आपके अंदर जाने में। यहाँ पर जो बात यहाँ पर दी गई है खास, कि अपनी मशलें, ठीक है, बेवकूफ़ों ने अपनी मशलें तो ले ली लेकिन क्या किया? अपने साथ तेल नहीं लिया। तो तेल के बगैर कैसे मशल जलेगी? चिराग बगैर तेल के नहीं जल सकते।
तो उन चिरागों को जलाने के लिए हमें तेल की जरूरत है। आगे हम देखेंगे, आधी रात धूम मची कि देखो दूल्हा आ गया, इस्तकबाल को निकलो। और सब कंवारियां उठकर अपनी मशलें दुरुस्त करने लगी। मैसेज इनको मिल चुका है। इस टाइम पे आपने तैयारी करके, खुदावंद यीशु ने यहां पर जो मिसाल दी, ये ईस्ट की बात है, उस फलस्तीन के एरिया की। उधर आज भी शादियां जो है रात के टाइम पे ही होती हैं, ठीक है। और यहां पर रात का जिक्र किया गया है, और रात को चलने के लिए आपको चिरागों की जरूरत है। ये बेटियां जो हैं 5, इन्होंने मशलें तो ले ली, अपने साथ तेल नहीं लिया। लेटर तो पढ़ लिया, पैगाम भी मिल गया, लापरवाही की गई। जब हम लापरवाही करते हैं, सुनी हुई जो बात कही जाती है उसको ध्यान से नहीं सुनते, तो फिर इस तरह से होता है। अभी हम एक ऐसे शख्स के बारे में देखेंगे जिसको क्या कहा गया था और उसने उसका रद्द अमल क्या किया। इन बेटियों ने भी ऐसे ही किया। बात को ध्यान से नहीं सुना, उस पर अमल नहीं किया। जब हम उसको गौर नहीं करते, उस पर गौर नहीं करते, तो फिर हम पीछे रह जाते हैं। इन्होंने अक्लमंदों से कहा कुछ तेल हमें भी दे दो। तो उन्होंने कहा तुम्हारे लिए ये तेल काफी नहीं है, बेहतर ये है कि तुम दुकान पर जाओ और अपने लिए तेल खरीद कर लाओ। और जब वो जा रही थी तो फिर क्या हुआ, लेट हो गई। तेल तो मिल गया लेकिन लेट हो गई। और जब लेट हो गई तो जो लोग तैयार थे उन्होंने क्या किया, दुल्हा के साथ अंदर चले गए जश्न में, और जो लोग तैयार नहीं थे वो पीछे रह गए। जब आए तो फिर दरवाजा नाक करते हैं, आए खुदावंद हमारे लिए दरवाजा खोल, हम भी आ गए हैं, हम भी तेरे नाम से कहलाते हैं, हम भी मसीही हैं, क्रिश्चियन हैं हम। खुदा ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। नूह के जमाना में क्या हुआ, 120 साल तक मुनादी करता रहा, हंसी मजाक में उड़ा दिया, ध्यान नहीं दिया। जब वक्त आया दरवाजा बंद हो गया, फिर भागते हुए आए, बाबा जी हमारे लिए दरवाजा खोलो। तो क्या हुआ, बाबा जी ने कहा इसकी चाबी मेरे पास नहीं, चाबी उसके पास है, ये मेरे पास की बात नहीं है। 120 साल तक मैं तुम्हें पैगाम सुनाता रहा, तौबा करो, तुम्हारे कान पर जू नहीं रेंगी। इसी तरह से मूसा को क्या कहा गया था और उसने क्या सुना और उसका रद्द अमल क्या हुआ। पास्टर जी, गिनती की किताब 20 बाब 7 से 12। जब हम ध्यान नहीं देते तो फिर हमें मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तब खुदावंद का जलाल उन पर जाहिर हुआ और खुदावंद ने मूसा से कहा कि उस लाठी को ले और तू और तेरा भाई हारून तुम दोनों जमायत को इकट्ठा करो और उनकी आंखों के सामने उस चट्टान से कहो। उनके सामने क्या करना है तुमने, तुम जमायत को, ये बात थी कि पानी नहीं है, हम अच्छा था मिस्र में ही मर जाते। मूसा तू हमें बियाबान में ले आया मारने के लिए, ना आगे ना पीछे, क्या करें हम, किधर जाएं। ओके, मूसा खुदा के पास गया और खुदा ने कहा अच्छा तुम एक काम करो, हारून को ले, लाठी भी ले जा साथ, लाठी जो थी अथॉरिटी थी उसके पास, लाठी भी ले जा, और क्या करना, जाके इकट्ठा करके ले जा चट्टान के पास, दूर खड़ा रहा और उससे कहो, जी सर जी, फिर इसी को एक दफा पढ़िए,
उससे उस कहन लाठी को ले और तू और तेरा भाई हारून तुम दोनों जमायत को इकट्ठा करो और उनकी आंखों के सामने उस चट्टान से कहो। चट्टान से कहो, कहना था चट्टान को, मुझे पानी चाहिए, खुदा का फरमान है ये जी, कि वो अपना पानी दे। चट्टान से कहो कि वो अपना पानी दे जी, और तू उनके लिए चट्टान ही से पानी निकाल। और तू उनके लिए चट्टान ही से पानी निकालना। यूं जमायत को और उनके चुपायों को पिलाना। चुनाचे मूसा ने खुदावंद के हजूर से उसी के हुक्म के मुताबिक वो लाठी ली और मूसा और हारून ने जमायत को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया और उसने उनसे कहा, सुनो ऐ बागियों, क्या हम तुम्हारे लिए इसी चट्टान से पानी निकालें? जी एक मिनट, क्या कहा गया था? इकट्ठा करो और जाकर चट्टान से कहो। अब मूसा जो है अपना जलाल जाहिर करना शुरू हो गया है। मूसा ने अपने आप को पेश करना शुरू कर दिया है। ऐ बागियों, क्या करें हम तुम्हारे लिए? क्या इस चट्टान से पानी निकालें? तुम क्या चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए इस चट्टान से पानी निकालें? अभी खुदा ने तो कहा यार, तुम जाओ चट्टान से कहो, चट्टान तुम्हें पानी देगी। सिर्फ तुमने कहना है और चट्टान से पानी चश्मे की सूरत में बह निकलेगा। और इन्होंने कुछ आगे पीछे कर दिया बात को। जो मेरा मकसद यह है कि जब हम ध्यान से नहीं सुनते किसी बात को, लापरवाही करते हैं, तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाती है जी। तब मूसा ने अपना हाथ उठाया और उस चट्टान पर 2 बार लाठी मारी। मूसा ने क्या किया? चट्टान को कहने की बजाय लाठी उठाई। पहले गुस्से के साथ, बड़ी गर्मजोशी के साथ, पब्लिक के साथ बातचीत करता है और उसके बाद गुस्से में ही उसने लाठी उठाई और एक बार मारी, पानी नहीं निकला। फिर खुदावंद देखता रहा कि अब ये क्या करेगा। फिर जब पानी नहीं निकला तो कुछ देर के बाद दूसरी बार भी लाठी मार दी। तो फिर क्या हो गया? और कसरत से पानी बह निकला और जमायत ने और उनके चुपायों ने पिया। पर मूसा और हारून से खुदावंद ने कहा, चूंकि तुमने मेरा यकीन नहीं किया कि बनी इस्राएल के सामने मेरी तकदीस करते, इसलिए तुम इस जमायत को उस मुल्क में जो मैंने उनको दिया है नहीं पहुंचाने पाओगे। नहीं जा सकते तुम उस मुल्क में जिसका मैंने मूसा तेरे साथ वादा किया था कि तू इस जमायत को लेकर उस वादा की हुई सरजमीन में जाना। मूसा को क्या हो गया? खुदा से फेस टू फेस बातें करता है, खुदा का दोस्त है ये। जैसे खुदा ने मूसा से बातें की, किसी और के साथ नहीं की। और मूसा जो है उसको नॉर्मल उसने ले लिया। यारी दोस्ती खुदा के साथ हो, फिर हम उसको इतना नॉर्मल ना लें। ध्यान से सुने। जब ये कलाम आपके सामने सुनाया जाता है तो फिर जरा कानों की खिड़कियां हमेशा खोले रखा करें। खुदावंद फरमा, तेरा बंदा सुनता है। अगर पता नहीं सैमुएल की तरह तो उठकर भागता हुआ एली बाबा के पास चला जाता है। 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा। बच्चा है, उसको भी समझ नहीं। जब तीसरी बार हो गया तो एली समझ गया। कहना, खुदावंद, अब इस दफा आवाज आई तो कहना, खुदावंद फरमा, तेरा बंदा सुनता है। ऐसा ही हुआ। और जब सुना तो फिर एली के कान की खिड़कियां खुल गई। आज जब हम इस कलाम को सुने तो फिर हमारे कानों की खिड़कियां भी खुली रहें, तुम्हारी कमरें बंदी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें। मूसा को क्या कहा गया था?
मूसा जा चट्टान से कह कि मुझे पानी दे, और वो तुम्हें पानी देगी। पानी तो मिल गया, एक बार लाठी मारी, 2 बार लाठी मारी, पानी मिल गया, लेकिन उसकी अपनी लाइफ खराब हो गई, उसका अपना जीवन खराब हो गया। वादा की हुई सरजमीन में नहीं जा सका। मूसा और हारून से खुदा ने कहा, चूंकि तुमने मेरा यकीन नहीं किया, जो कुछ मैंने बताया था तुमने वो नहीं किया। मूसा, इस चट्टान में मैं था, तुमने चट्टान को लाठी नहीं मारी, तूने मुझे लाठी मारी है। जिंदगी का पानी मैं हूं। मैं इस चट्टान में था, खुश्क चट्टान में तूने मुझे लाठी मारी है। जब हम नाफरमानी करते हैं, ध्यान से बात नहीं सुनते, गलती करते हैं, तो जब गलती हो जाए तो फिर उसके हम हकदार हैं सजा के। फजल को इतना अहम ना समझें। मेरे लिए तेरा फजल काफ़ी है, और उस फजल को लेने के लिए हमें कुछ करना है। तैयारी की ज़रूरत है। हमने हर वक्त तैयार रहना है। जो कुछ कहा जाए वो सुन लिया करें। मुकाशफा 3 बाब 1 से 3। क्या खुदा उनका कलाम कहता है? जो कुछ बताया गया था वो तुम नहीं सुनते, जो कुछ कहा गया था वो तुमने नहीं सुना। ना सुनने की वजह से, लापरवाही की वजह से ये नौबत यहां तक आ जाती है। और सरदीस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख, सरदीस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख। जी, क्या लिख? जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं, हाँ, और 7 सितारे हैं, जी, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ जी, कि तू जिंदा कहलाता है, तू कहलाता तो जिंदा है और है मुर्दा। है मुर्दा। ध्यान से तो सुनता ही नहीं। जो कहा जाए वो सुना ना जाए, उस पर कान ना लगाया जाए, तो फिर क्या फायदा कहने का? बचपन से हम संडे स्कूल से ये तालीम हमें दी जा रही है। बड़े हो जाते हैं फिर भी रवैया वही है। कल मैं एक खानदान की तरफ गया, दुआ हुई, और मैंने भाई से कहा, भाई जी आप दुआ कीजिए। तो हंस के कहता, यार मुझे दुआ करनी नहीं आती, मैं तो खाली दुआ रबानी पढ़ सकता हूं। अच्छी बात है दुआ रबानी, क्योंकि वो भी खुदा ने सिखाई। क्या खुदा ने यही कहा था कि हर टाइम दुआ रबानी ही पढ़ते रहना? खुदा यीशु खुद तो सारी रात दुआ करते थे, और हमें खाली वही 2-4 लाइनें बताई, बस इसी पे अटके रहना। जब आपकी रिलेशनशिप हो जाती है तो आपको पता ही नहीं चलता आप अपने यार दोस्त के साथ कितने घंटे गुजारते हैं, कितने दिन गुजारते हैं। और जिसको हम हर रोज ए हमारे बाप कहते हैं, उसके लिए खाली दुआ रबानी ही रह गई है। इससे आगे मेरे पास कुछ नहीं। मैंने कहा खुदा आपको बरकत दे, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें सिखाया जाता है, हम इसको इतना ध्यान नहीं देते। प्लीज, तू कहलाता तो जिंदा है, लेकिन है मुर्दा। जी, कैसे? और उन चीजों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थी मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया। मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया। जो कुछ कहा गया था, क्या तूने वो किया? हर रोज कलाम सुनते हैं हम यहां पर आकर, हर रोज। क्या आज पोजीशन है हमारी? कहां पर है? कितनी रिलेशनशिप है उस रूहानी बाप के साथ जिसको हम हर रोज अब्बा जी? बाप कह देना आसान नहीं है। जब बाप कह दिया जाए तो सुननी पड़ती है। अगर नहीं सुने तो फिर ठकाई भी हो जाती है। मूसा की तरफ देख ले,
5 कवारियों को देख लें जो कि आज हमने देखा, ठीक है। तुम कहलाते तो जिंदा हो लेकिन हो मुर्दा, तुम्हारे काम ऐसे हैं। जिंदा तो हो लेकिन मुर्दा हो। कैसे हम मुर्दा हैं? क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को क्या पूरा नहीं, अपने खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया। जो कुछ कहा गया तूने ध्यान नहीं दिया, नहीं सुना, इसलिए जी। बस याद कर कि तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी। बस याद कर, तुझे बचपन से संडे स्कूल से लेकर जब तेरा हाथ पकड़कर चर्च तेरे माँ बाप दादा लेकर जाते थे, तब से लेकर आज तक क्या किया है तूने मेरे लिए? और उस पर कायम रह और तौबा कर, और अगर तू जागता न रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज मालूम ना होगा। अगर तू जागता ना रहेगा तो फिर मैं क्या करूंगा? खुदावंद कब आ जाएगा किसी को पता नहीं। सब अपनी अपनी मशलें लेकर खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दूल्हा ने देर लगाई। जब देर लगाई तो ऊँघने लगी। जब दूल्हा आया तो हमारी तैयारी नहीं है। ओहो, हमारे पास तो मशलें नहीं हैं। तो फिर जिसकी मशल जल रही है वो उस जश्न में जा सकता है। जिसका चिराग जल रहा है वो उस जश्न में जा सकता है। तुम्हारी कमरें बंदी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें। जी, पूरा हो गया। तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। हमारे पास इतने काम होते हैं, इतने मसरूफ हैं हम लोग, चर्च में बैठे बैठे भी ध्यान कहीं और होता है। मैंने कपड़े भी धोने हैं, मैंने अभी शाम को किसी को विजिट भी करना है, और बहुत सारे काम हैं मेरे पास। फलाने आना है, उस तरफ जाना है, ये करना वो करना। और जो कलाम सुनाया जा रहा है वो तो गया। लापरवाही है, ध्यान नहीं दिया जा रहा। जब ध्यान नहीं दिया जा रहा तो फिर हमें इस तरह से इन मुश्किलात में से गुजरना पड़ता है। इब्रानियों 12 बाब 1 और 2 क्या लिखा हुआ वहां पर? जागो और दुआ करो। जी, बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है। गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जो हमें आसानी से घेर लेता है। शैतान हमारे ख्यालों में रहता है, आगे पीछे घूमता रहता है। वो नहीं चाहता कि हमारा ध्यान जो है खुदा की तरफ जाए। वो कहीं ना कहीं हमें मसरूफ रखता है। जब कभी ऐसी बात हो तो उसको यस्सु के नाम से झिड़कें और अपना ध्यान उसके साथ लगाएं। गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जो हमें आसानी से घेरे हुए है, तो क्या करना है? तो आओ हम भी हर एक बोझ को जी, और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता जो हमें आसानी से अपनी लपेट में ले लेता है, उलझा लेता है, हम उन ख्यालों में चले जाते हैं। जी, दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें। उस दौड़ में सब्र से दौड़ें। कौन सी दौड़ है? अब तुम्हारी कमरें बंदी रहें। मैंने शुरू में क्या कहा? हम कौन हैं? खुदा के लोग, आसमान पर जाने वाले लोग हैं। जो मसीह पर ईमान ले आते हैं, उसको मजबूती से थाम लेते हैं, वो आसमानी शहरी हैं। आप लोग आसमानी शहरी हो, आसमान पर जाने वाले लोग हैं। तो फिर जरा कानों को हमेशा खुला रखना है। क्या कहा जाता है उसको गौर से सुने और फिर उसके साथ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाएं। जो हमें आसानी से उलझा लेता है, क्या करना है? उसको
उसको क्या करें? दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है। जी, और ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें। हमारी नजरें उस पर लगी रहें। आज यहां पर मैं नहीं हूं, यीशु यहां पर है। जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से हो, मैं तुम्हारे, तो फिर शायद मेरे वसीले से या इस तरह से आप यही कह सकते हैं कि जो सामने शख्स खड़ा हुआ है वो कोई खुदा का खादिम नहीं, वो यीशु खड़ा हुआ है। यीशु आज मुझसे मुखातब है, कलाम फरमाता है, खुदावंद का कलाम फरमाता है। क्या फरमाता है? जब वो फरमाए तो फिर हमने ध्यान से उसको सुनना है। जी, और ईमान के बानी और कामल, ईमान के बानी कामल करने वाले यीशु को तकते रहें। जब हम उसको तकते रहेंगे, हमारी नजरें उस पर रहेंगी। हमारी नजरें किसके साथ हैं? जो हमारा दोस्त है, मिनट मिनट बाद फोन जाता है, आता है, किधर है? या तो अभी तक आया नहीं, इंतजार कर रहा हूं। उसके साथ क्या रिलेशनशिप है? ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु पर हमारी नजरें तकती रहें, हम नजर लगी रहें। जी, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह न करके सलीब का दुख सहा। हमारे लिए उसने ये सारा दुख बर्दाश्त किया। कहते हैं कि उसको नंगा सलीब पर लटकाया था। ठीक है, कपड़े शपड़े उतार कर नंगा कर दिया, और उसने क्या लिखा? शर्मिंदगी। क्या लिखा हुआ है? की परवाह नहीं की। मेरे और आपके लिए उसने ये सारा कुछ बर्दाश्त किया ताकि मैं और आप निजात पा सके, आसमान पर जा सके। जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की तुम्हारी कमरें बंद रहें और तुम्हारे चिराग, कौन से चिराग, कौन से चिराग जलते रहें। आइए हम एक और हवाला देखेंगे, आखिरी हवाला है ये, इमसाल 20 बाब और उसकी 27वीं आयत। खुदावंद कौन से चिराग चाहता है कि वो जलते रहें, हमेशा रोशन रहें? आदमी का ज़मीर खुदावंद का चिराग है। आमीन। कौन सा चिराग खुदा चाहता है कि रोशन रहे? आदमी का ज़मीर खुदा का चिराग है। जी, आगे। जो उसके तमाम अंदरूनी हाल को दरियाफ्त करता है। ये ज़मीर जो है हमारे अंदर, ये चिराग जो है अंदर के सारे ख्यालों को जानता है। जब ये रोशन होता है तो सब कुछ पता होता है कि अंदर क्या है। अगर ये बुझ जाए तो फिर बीमार हो जाए, क्या कहते हैं? यार इसका ज़मीर ही मरा हुआ है, ज़मीर काम नहीं करता, बुझ गया है ये। तो अगर बुझा हुआ ज़मीर है तो सारा जिस्म बीमार है। बुझा हुआ ज़मीर कुछ नहीं कर सकता। आदमी का ज़मीर खुदा का चिराग है। तुम्हारी कमरें बंदी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें, तभी हम उस जश्न में जा सकेंगे। तभी हम, जब जो परवाना हमें मिला है, शादी है, शादी में आओ। शादी में तो चले गए, लालटेन भी है, तेल नहीं है। तो अगर ज़मीर रोशन है तो फिर हम तैयारी करके जाएंगे, गिफ्ट लेकर जाएंगे, बगैर गिफ्ट के नहीं जाएंगे। जब वहां पर जाएंगे तो कौन सा गिफ्ट होगा हमारे पास? मैं अक्सर दुबई में ये कहता था, दुबई में जब हम पाकिस्तान जाते हैं तो कोई गिफ्ट इधर, कोई गिफ्ट इधर, कोई बॉक्स में, कोई ऊपर, कोई नीचे। बहनों के लिए, भाइयों के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आते थे। ठीक है, तो जब रूहानी बाप के पास जाएंगे तो उसको भी कुछ चाहिए। क्या लेकर आया है? कुछ हमने तैयारी की। आदमी का ज़मीर खुदा का चिराग है जो कि अंदर के तमाम
ख्यालों पर जो वो रोशनी पड़ती है तो पता चलता है कि अंदर क्या है। अगर अंदर गुनाह है तो बड़ा अंधेरा है, बड़ी तारीकी है। इस तारीकी को दूर करने के लिए हमें यीशु नूर की, यीशु चानन की जरूरत है। पहले उसने कहा दुनिया का नूर, अगर कोई मेरी पैरवी में चले तो फिर वो कभी अंधेरे में नहीं चलेगा। फिर कहा तुम दुनिया के नूर हो, तुम्हारे चिराग जलते रहें। तो फिर ये चिराग जिस घर में जाएंगे उस कलाम को लेकर जाएंगे वो, और इस कलाम की वजह से वो घर रोशन हो जाएगा तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम्हारा ज़मीर काम कर रहा है, रोशन है। तो जब ये रोशन है तो सब कुछ ठीक है। खुदा के घर में जब आए तो बड़ी एहतियात के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बैठें कि आज हमने कुछ लेकर जाना है। सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए नहीं, पास्टर साहब को चेहरा दिखाने के लिए नहीं। अच्छी बात है ये भी, कहीं बाद में पादरी साहब ये ना कहे यार तू आज आया क्यों नहीं, मेरी हाजिरी तू आज गैर हाजिर हो गया। नहीं, बल्कि हम जब आए तो इस नज़रिए से आए कि आज मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं गांव में छोटा था, जब स्कूल में पढ़ता था तो स्कूल में सुबह असेंबली होती है, और मैं और मेरा कज़न मनीर भाई जो थे, हम कभी कभी फ्रंट में आकर, तो हम 2-3 लड़के क्रिश्चियन थे। उनको ये होता था कि ये क्रिश्चियन लड़के हैं तो ये इनकी आवाज़ें ठीक हैं, हमें सामने बुलाते और वो दुआ जो थी असेंबली में करवाते थे। कौन सी दुआ? लब पे आती है दुआ आता है आपको पहला बंद, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत तो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। तुम्हारी कमरें बंदी रहें, तुम्हारे चिराग जलते रहें। तो ये जलता हुआ चिराग किस नाम से है? यीशु नाम से है। ये कभी तारीक ना हो, ये हमेशा रोशन हो। मसीह यीशु ने क्या कहा था? आसमान और जमीन का मुझे दिया गया है, अब तुम क्या करो? जाओ, सबको मौके जाकर शागिर्द बनाओ। कब बनाओगे? जब ये दिया जलेगा। तो अगर अपना ही दिया बुझा हुआ है, अपना ही ज़मीर सो गया है, तो दूसरों को जाकर हम क्या सुनाएंगे? तुम्हारी कमरें बंदी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन। मैथ्यू